कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को 1.5 लाख वोटों से हरा दिया। आखिरकार समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में क्यों जीती और निरहुआ आखिरकार अपनी सीट क्यों नहीं बचा पाए, आज इसी के बारे में बात होगी। देखिए, मैं बात कर रहा हूं भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के बारे में। निरहुआ आजमगढ़ से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे। पहली बार हार चुके थे, दूसरी बार जीते थे उपचुनाव में, लेकिन तीसरी बार फिर वो चुनाव हार गए। आखिरकार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भोजपुरी सुपरस्टार आखिरकार चुनाव क्यों हारे। देखिए, मैं बात कर रहा हूं भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के बारे में। निरहुआ आजमगढ़ से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे। पहली बार हार चुके थे, दूसरी बार जीते थे उपचुनाव में, लेकिन तीसरी बार फिर वो चुनाव हार गए। आखिरकार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भोजपुरी सुपरस्टार आखिरकार चुनाव क्यों हारे और आजमगढ़ में बल्कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की जीत के क्या कारण है, मैं आप सभी को आज ही बताने वाला हूं। सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं आजमगढ़ से। देखिए, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को 1.5 लाख वोटों के बड़े मार्जिन से हरा दिया। और इस बात की लगातार समीक्षा की जा रही है कि आखिरकार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ इतने बड़े वोटों। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं आजमगढ़ के बारे में। देखिए, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को 1.5 लाख वोटों से हरा दिया। आखिरकार समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में क्यों जीती और निरहुआ आखिरकार अपनी सीट क्यों नहीं बचा पाए, आज इसी के बारे में बात होगी। देखिए, मैं बात कर रहा हूं भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के बारे में। निरहुआ आजमगढ़ से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे। पहली बार हार चुके थे, दूसरी बार जीते थे उपचुनाव में, लेकिन तीसरी बार फिर वो चुनाव हार गए। आखिरकार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भोजपुरी सुपरस्टार आखिरकार चुनाव क्यों हारे और आजमगढ़ में बल्कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की जीत के क्या कारण है, मैं आप सभी को आज ही बताने वाला हूं। सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं आजमगढ़ से। देखिए, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को 1.5 लाख वोटों के बड़े मार्जिन से हरा दिया। और इस बात की लगातार समीक्षा की जा रही है कि आखिरकार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ इतने बड़े वोटों के अंतर से क्यों चुनाव हार गए। तो सबसे पहला बात है कि आखिरकार बसपा के कल पूर्व नेता गुड्डू जमाली में सपा में आ जाने के कारण समाजवादी पार्टी का कुनबा बहुत मजबूत हो गया और गुड्डू जमाली के आ जाने की वजह से जो मुस्लिम मतदाता थे वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए। और इसी का कारण रहा कि समाजवादी पार्टी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को 1.5 लाख के वोटों से हरा दिया चुनाव में। और इस बात की समीक्षा की जा रही है वहीं गुड्डू जमाली के आ जाने के कारण जो दलित वोटर हैं और जो उनके मेन वोटर हैं, जो कहीं ना कहीं मुबारकपुर के जो तमाम वोटर मुसलमान वोटर होते हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ जा जुड़े, क्योंकि गुड्डू जमाली उनके नेता और गुड्डू जमाली जहां भी जाएंगे समाजवादी पार्टी के कुनबे के साथ वो जुड़ जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिरकार हार के कारण गुड्डू जमाली बने निरहुआ के, और जब निरहुआ जीते थे तब उसके जीत के कारण थे गुड्डू जमाली। तो इस बार निरहुआ हारे तो उसके कारण है गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली की सपा में आ जाने के कारण समाजवादी पार्टी का कुनबा मजबूत हो गया और जो मुस्लिम मतदाता थे वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए और बीजेपी की आजमगढ़ में करारी हार हो गई। और सबसे दूसरा कारण मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आजमगढ़ में आखिरकार बीजेपी क्यों हार गई। आजमगढ़ में सबसे दूसरा कारण है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रचार प्रसार कर रही थी लगातार, धर्मेंद्र यादव जब चुनाव शुरू होने से पहले 3 से 4 महीने पहले यहां पर आजमगढ़ में आकर उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया था। और उसका मेन कारण था कि तमाम समाजवादी पार्टी के साथ तमाम लोग मेन कनेक्ट होते गए और सीधे संपर्क में आते गए। समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ में दलित वोटर जो उन्होंने भी वोट दिया, कुछ चौहान लोगों ने वोट दिया, ऐसे तमाम वोटर है जो समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ में अपना वोट दिया। इसी का कारण रहा कि समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जो भोजपुरी सुपर स्टार है उनको 1.5 लाख वोटों से हरा दिया। और इस बात का भी गवाही दी जा रही है आखिरकार दिनेश लाल यादव इतने बड़े वोटों के अंतर से क्यों हारे। और सबसे पहली बात है कि समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार में जिस तरीके से तेजी दिख रही थी उतनी तेजी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में देखी नहीं जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कल एक रैली की आजमगढ़ में, वो भी योगी आदित्यनाथ ने निरहुआ जी के लिए किया। वहीं अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के लिए जब रैली की तो